अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का नवा प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 9 में 2 खंड है, तो आज हम इस क्लास में प्रश्न नंबर 9 का पहला खंड हल करके दिखाएंगे। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में, यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है प्रश्न में, दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से, यानी निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि यहाँ पर जो रिलेशन है, संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध कब होता है, जब संबंध सुतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक संबंध भी हो। ठीक है, तो सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय और संबंध यानी रिलेशन पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और जो संबंध दिया हुआ है, सबसे पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। तो समुच्चय को नोट करेंगे, दिया है ओके, समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल x। ओके, यहां पर इसने समुच्चय दिया है, तो इसका मतलब क्या है, सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर नंबर, पूर्णांक, सच दैट इसे हम बोलते हैं सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल x, x इज लेस देन इक्वल 12। यानी कहने का मतलब यह है कि इस समुच्चय में 0 से 12 तक अवयव हैं, यानी एलिमेंट हैं। ओके, तो इसे हम लिखेंगे दैट एम्प्लाइज ए बराबर, मेरे प्यारे दोस्त, इस समुच्चय में 0 से 12 तक अवयव हैं। क्लियर? तो इसका मतलब यही है। अब हम संबंध को नोट करेंगे, इस रिलेशन को। ए कामा बी सच दैट मापांक ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। अब यहां पर प्रश्न में संबंध यानी रिलेशन दिया हुआ जरूर है, लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो लिखेंगे आगे, जहां इस संबंध में ये युग्म बना जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, ए और बी से। तो हम लिखेंगे ए कामा बी। ए बी क्या है, एलिमेंट यानी अवयव। अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, ए। ओके, तो ये बिलोंग्स टू करेंगे समुच्चय ए से। क्लियर? अब हम एक एक करके चेक करेंगे सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले इसका मैं सूत्र लिख देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो ये x के रूप में सुतुल्य संबंध का सूत्र है। अब इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो संबंध है, संबंध में शर्त क्या है। इस रिलेशन में मापांक a माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो हम इस शर्त में, मैंने कहा इसको चेक करने के लिए, सुतुल्य संबंध को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि संबंध में यानी रिलेशन में शर्त क्या है। मापांक a माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो हम इस शर्त में a के स्थान पर b रखेंगे या b के स्थान पर a रखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले b के स्थान पर a रखेंगे। a रखने पर ओके, तो मैंने लिखा b के स्थान पर a रखने पर। वो आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता कि आप पहले a के स्थान पर b रखते हो या b के स्थान पर a रखते हो। तो मैंने पहले b के स्थान पर a रखा है। अब हम इस शर्त में b के स्थान पर a रखेंगे। ओके, तो शर्त को नोट कर लेते हैं। मापांक a माइनस b के स्थान पर a रखेंगे। क्लियर? प्लस का माइनस का ये कट जाएगा। मापांक 0 बराबर, मापांक 0 का मान 0 होता है। अब जो 0 है, क्या 4 का एक गुणज है? इसने कहा कि 4 का एक गुणज है। अब ये गुणज क्या होता है?
ठीक है, वो नंबर या वो संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो 4 का गुणज होता है। अब यहाँ पर जो 0 है, क्या 4 का एक गुणज है? बिल्कुल है। जब इसे हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ये 0 4 का एक गुणज है। तो आगे हम लिखेंगे 4 का एक गुणज है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये शर्त संतुष्ट होती है, यानी सत्य है, तो इससे जो युग्म बनाएंगे वो बिलोंग्स टू करेगा आर से। तो हम युग्म बनाएंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर कामा फॉर एवरी, सूत्र के अनुसार चलेंगे, फॉर एवरी इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ए। क्लियर? अब हम ए के स्थान पर बी रखेंगे। अब ए के स्थान पर बी रखने पर, ओके, अब हम इस शर्त में ए के स्थान पर बी रखेंगे। ठीक है भाई, ए के स्थान पर बी रखेंगे तो बी और माइनस बी, प्लस का माइनस का कट जाएगा तो क्या आएगा? 0। 0 क्या 4 का एक गुणज है? गुणज का मतलब होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो कि मैंने आपको यहां पर समझाया। तो 0 4 का एक गुणज है, तो लिखेंगे 4 का एक गुणज है। क्लियर? अब यहां पर ये जो शर्त है सत्य है, तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू करेगा संबंध से, यानी रिलेशन आर से। तो हम युग्म बनाएंगे बी कामा बी बिलोंग्स टू आर कामा फॉर एवरी, ओके, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से। फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्लियर? अब यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? आर से, यानी संबंध से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है। तो हम लिखेंगे अतः आर सुतुल्य संबंध है। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे सममित संबंध के लिए। ओके, सममित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं एक्स वाई के रूप में लिख देता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सूत्र एक्स वाई के रूप में सममित संबंध का सूत्र है। सममित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि संबंध में यानी रिलेशन में शर्त क्या है। मापांक a माइनस बी 4 का एक गुणज है, तो इस शर्त को हम नोट करेंगे यानी उठाएंगे। ठीक है, 4 का एक गुणज है। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। सूत्र में डायरेक्ट एम्प्लाइज का चिन्ह है, तो ये चिन्ह लगाएंगे। सममित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। अब हम b को पहले लिखेंगे, a को बाद में, तो इसको हम लिखेंगे मापांक b माइनस ए। क्लियर? तो इसको मैंने किस प्रकार से लिखा, मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो इसको हम लिख सकते हैं, मैंने b को पहले लिख लिया, a को बाद में। अब हम इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब मापांक हमेशा, ठीक है, धनात्मक राशि देता है, यानी माइनस को प्लस बना देता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको मैंने डायरेक्ट इसको इस रूप में लिखा। मेरे प्यारे दोस्त, पेपर में इतना समय नहीं होता है कि हर एक पॉइंट को मेंशन कर सके।
अगर आपने हर एक पॉइंट को मेंशन किया तो समय आपका कम रहेगा और पेपर छूट जाएगा, यानी समय नहीं बचेगा, ठीक है, तो पेपर छूट जाएगा। तो पेपर में आपको केवल मेन पॉइंट को ही कवर करना है, ए टू जेड जानकारी नहीं लिखनी है। तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट इस रूप में लिखा। क्लियर, इसे मैं रफ करता हूं, यह है रफ कार्य। अब यहां पर शर्त क्या है, मापांक a माइनस बी 4 का एक गुणज है, ठीक है, तो मापांक b माइनस ए भी 4 का एक गुणज है। ओके, तो हम लिखेंगे मापांक b माइनस ए भी 4 का एक गुणज है। क्लियर, अब यहां पर ये दोनों शर्तें सत्य हैं यानी संतुष्ट होती हैं, तो इनसे जो युग्म बनेगा यानी युग्म बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे आर से, तो हम युग्म बनाएंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। डैट इंप्लाइज है तो डैट इंप्लाइज का चिन्ह, इससे युग्म बनाएंगे बी कामा ए। समित का मतलब होता है खुद का उल्टा होना, तो यहां पर युग्म क्या है, ए कामा बी। इससे मैंने एक नया युग्म बनाया, इससे मैंने एक नया युग्म बनाया बी कामा ए, ठीक है, जो पहले है उसे बाद में लिखा, जो बाद में उसे पहले। क्लियर, लिखेंगे सूत्र के अनुसार जहां ये दोनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, ए और बी से, तो हम लिखेंगे जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए, क्योंकि जो अवयव होते हैं एलिमेंट वो बिलोंग्स टू करते हैं समुच्चय से। क्लियर, अब यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, तो जो संबंध है मेरे प्यारे दोस्त, जो संबंध है सम्मित संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज, ठीक है, आर सम्मित संबंध है। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ABC के रूप में यह सूत्र संक्रामक संबंध का सूत्र है। ओके, अब इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए मेरे को 3 एलिमेंटों की जरूरत होती है, 1 2 3, लेकिन संबंध में कितने अवयव हैं यानी एलिमेंट, 1 2, तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से मानेंगे यानी लेंगे। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा संबंध में कितने अवयव हैं, 1 2 यानी ए कामा बी, तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से मानेंगे यानी लेंगे। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो मैं सी ले लेता हूं, तो मैंने तीसरा अवयव सी ले लिया, क्योंकि संक्रामक संबंध को परिभाषित करने के लिए मेरे को 3 एलिमेंटों की जरूरत होती है, 1 2 3। क्लियर, अब शर्त क्या है, संबंध में शर्त क्या है, मापांक a माइनस बी 4 का एक गुणज है, तो इस शर्त को हम नोट करेंगे, 4 का एक गुणज है। ओके, अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। सूत्र में तथा है तो तथा लिखेंगे। ओके, संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। ए का दोस्त बी, ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाली शर्त, तो बी से शुरू होने वाली शर्त हम बनाएंगे बी माइनस सी, ठीक है, मापांक है तो मापांक लगाएंगे, शर्त में मापांक है तो मापांक, बी माइनस सी, वी 4 का एक गुणज है। ओके, वी 4 का एक गुणज है।
सूत्र में डैट एम्प्लाइज का चिन्ह है तो डैट एम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे। संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। तो मेरे प्यारे दोस्त, ए का दोस्त बी का दोस्त सी, तो हम कह सकते हैं कि इन शर्तों से कि ए का दोस्त सी, यानी बी से बी छूट जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा? मापांक ए माइनस सी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ए का दोस्त सी। ओके, ये शर्त किस प्रकार से आई, तो मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ, रटाऊंगा नहीं। ठीक है भाई, ना ही किताबी ज्ञान दूंगा। मापांक, इस शर्त को नोट करेंगे, तथा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इस शर्त को नोट करेंगे। ओके, माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो इस प्रकार से ये शर्त आती है। क्लियर? अब यहां पर ये दोनों शर्तें सत्य है यानी संतुष्ट होती हैं, तो ये भी शर्त सत्य है, तो हम लिखेंगे। ठीक है भाई, मापांक ए माइनस सी भी 4 का एक गुणज है, भी 4 गुणज है। अब यहां पर ये तीनों शर्तें सत्य हैं, तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे आर से, तो हम युग्म बनाएंगे। दैट इंप्लाइज ए कामा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। दैट इंप्लाइज, इससे युग्म बनाएंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे, जहां मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? ए बी सी से। ठीक है, तो लिखेंगे जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब यहां पर ये तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? आर से। तो जो संबंध है संक्रामक संबंध है, तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज, ये हम तथा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर संक्रामक संबंध है। आई होप समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने चेक किया, जो संबंध है सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक संबंध है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। ओके, तो हम लिखेंगे चूंकि आर सुतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ओके, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अब हम ज्ञात करेंगे, इसने कहा है नीचे, प्रत्येक दशा में यानी प्रत्येक स्थिति में एक से रिलेटेड यानी संबंधित एलिमेंटों यानी अवयवों को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है, इसने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त, हम एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने से पहले, एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करने से पहले हम डायग्राम बनाएंगे, जिसकी सहायता से, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं। जो संबंध है, रिलेशन, समुच्चय ए से ए में परिभाषित है यानी डिफाइन है। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? ठीक है, 0 से 12 तक है, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है, 0 1 2 3 4 लिखते चले जाएंगे।
12। ओके, समुच्चय ए में कितने अवयव है, कहां से कहां तक, 0 से 12 तक, तो लिखेंगे 0 1 2 क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब ये हैं ए के मान और ये हैं बी के मान। मेरे प्यारे दोस्त, ये ए के मान है, ये बी के मान है। ओके, क्योंकि जो संबंध है, संबंध में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, ए और बी, और दोनों अवयव बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, समुच्चय ए से। समुच्चय ए में, कहने का मतलब ये कि समुच्चय ए में 0 से 12 तक ए के मान है और बी के मान है, यानी समुच्चय ए में ए और बी दोनों के मान प्रेजेंट है, यानी उपस्थित हैं। क्लियर। अब इसने कहा कि प्रत्येक स्थिति में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो संबंधित अवयवों को ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि संबंध में, रिलेशन में शर्त क्या है। मापांक ए माइनस बी, 4 का एक गुणज है। ठीक है, संबंध में अवयव कितने हैं, 2, ए बी। तो इस एक को, तो हम इस एक को या तो ए मानेंगे या तो बी मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक या तो बी का मान है या ए का मान है, तो हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये ए का मान है। ठीक है, ए के अवयव ये है, ए का मान है 1। ओके, अब यहां पर शर्त क्या है, ए माइनस बी। अब हम बी के मानों को, जो ए का मान है 1, इस 1 से बी के उन मानों को घटाएंगे जिनको घटाने पर, इस 1 से बी के मानों को घटाने पर मेरे को वो नंबर मिले जो 4 का गुणज हो। कहने का मतलब यह है कि ए का जो मान है 1, इस 1 से बी के उन सभी मानों को घटाएंगे जिनको घटाने पर मेरे को वो नंबर मिलता है जो 4 का गुणज है, तब तो बी के वो मान, ठीक है, 1 से संबंधित अवयव होंगे। तो सुनो, समझो और देखो अच्छी तरह से। शर्त क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, 4 का एक गुणज है। ठीक है, अब हम इस 1 से बी के किन मानों को घटाएं कि मेरे को वो नंबर मिले जो 4 का गुणज। अगर हम 1 से 0 को घटाते हैं, ए का मान 1, अब हम बी का वो कौन सा मान रखें कि मेरे को वो नंबर मिले जो 4 का गुणज है। अगर हम 0 रखते हैं तो मेरे को 1 मिलेगा जो कि 4 से नहीं कटेगा। अगर हम 1 रखते हैं, बी का मान जो है 1 रखते हैं, ये है ए का मान, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। बी का मान जो है वो बदलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहां से बी का मान लिया 1, बी का मान लिया 1, तो क्या आएगा 0। अब जो 0 आया, क्या 4 का गुणज है, यानी 4 से कट जाएगा, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे 4 का एक गुणज है। ठीक है, तो 1 से संबंधित अवयव क्या है, 1, यानी हमने इस 1 से बी के मान को घटाया, 1 को घटाया, तो मेरे को वो नंबर मिला जो 4 का गुणज है। तो 1 से संबंधित अवयव 1। अब हम देखेंगे और कितने हैं, तो ए का मान फिक्स रहेगा 1। अब हम देखेंगे कि बी के वो कौन से मान है जिनको घटाने पर वो नंबर मिलता है जो 4 का गुणज है। 2 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 4 से नहीं कटेगा, गलत। 3 को नहीं, 4 को नहीं, 5 को घटाएंगे तो मिल जाएगा कितना, 4, माइनस का 4। और मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता, माइनस को प्लस बना देता, 4। अब क्या 4 का गुणज है, यानी 4 से कट जाएगा, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे, ठीक है, 4 का एक गुणज है। क्लियर। अब हम देखेंगे और ए का मान फिक्स रहेगा, बी के मान बदलते जाएंगे। अगर हम 6 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 4 से नहीं कटेगा। 7 रखेंगे नहीं, 8 नहीं, 9 रखेंगे 8 मिलेगा, कट जाएगा। ठीक है, 8 4 से कटेगा, 4 का गुणज है, बिल्कुल यार। तो ये 4 का एक गुणज है। क्लियर। अब हम देखेंगे और कितने मान हैं, बी के मान बदलते जाएंगे। ठीक है, 10 रखेंगे 9 मिलेगा, नहीं कटेगा। 11 रखेंगे 10 मिलेगा, नहीं कटेगा। 12 रखेंगे इसमें अगर हम, तो कितना मिलेगा, माइनस का 11 मिलेगा। 11 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, तो ये गुणज भाई नहीं होगा, हटाएंगे इसे। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो मैंने चेक किया, तो 1 से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं, 1 5 9।
क्लियर। तो हम लिखेंगे अतः एक से संबंधित अवयव 1, 5 तथा 9 है। ओके, तो यही मेरे को याद करके देना था। तो आप लोग इसे नोट करिए।